हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलबी केमिस्ट्री पीजीटी। हम लोग आज पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजन। सॉरी, ये फिजन नहीं, फ्यूजन है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक, ये नाम से ही पता चल रहा है। फ्यूजन मतलब क्या होता है कि जुड़ना, एक में फ्यूज होना। ठीक है, फ्यूजन, फ्यूज से ये फ्यूजन बना है। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन। ये क्या बोल रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब कि न्यूक्लियस को जुड़ना, न्यूक्लियस का आपस में जुड़ना। ठीक, तो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग न्यू जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें और साथ में लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ठीक है, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जैसा कि आप लोग हम बता चुके हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है न्यूक्लियस का आपस में जुड़ना। तो आपस में जुड़ के वो क्या बनते हैं, कैसे क्या करते हैं, इसको देखेंगे। इसका क्या है, देखिए, ये कह रहा है कि टू लाइटर न्यूक्लियाई आर फ्यूज टुगेदर। ये कह रहा है लाइटर मतलब हल्का होता है, और टू यानी कि दो, टू लाइटर दो हल्का न्यूक्लियाई मतलब जो न्यूक्लियस रहता है ये वो, यानी कि दो छोटे छोटे आप बोल सकते हैं। ठीक है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई आर फ्यूज्ड मतलब आपस में मिलते हैं। ठीक, छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं, टुगेदर मतलब आपस में मिलते हैं, टू फॉर्म हैवियर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक, मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियस मिल के एक बड़ा, हैवियर मतलब बड़ा बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक, आगे क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं? आल्सो कॉल्ड थर्मो न्यूक्लियर। इसी को हम बोलते हैं थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक, आगे देखेंगे। इट इज एक्सोथर्मिक, क्या हूँ, एक्सोथर्मिक इन नेचर एंड रिलीजिंग, सॉरी रिलीजन नहीं, रिलीज ह्यूज एनर्जी। मतलब ये कह रहा है इसे हम एक्सोथर्मिक, मतलब ये जो प्रोसेस होता है इससे इसका एक्सोथर्मिक नेचर होता है। और क्या होता है? ये ह्यूज एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। ठीक, वैसे एक्सोथर्मिक का मतलब ही हो जाता है कि जहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है वहाँ पे हम एक्सोथर्मिक यूज कर सकते हैं। ठीक, ये वर्ड एक्सोथर्मिक वर्ड। तो ये क्या होता है? हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। ये मतलब बहुत ज़्यादा इससे से जब ये फ्यूजन होता है तो बहुत ज़्यादा इससे एनर्जी भी रिलीज होती है, इसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है। ठीक, इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि हाइड्रोजन का देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, इसका मास 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन इसका मास 3 है। ठीक, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये 3 टाइप का होता है। ठीक है, ये 3 टाइप का होता है, जहाँ पे इसे हम वैसे भी बोलेंगे कि मतलब इसमें क्या होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर रहता है ये आइसोटोप फॉर्म करता है। ठीक, हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, जिससे इसमें ये जो चेंज हो रहा है इसके इस वजह से इसमें आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप्स में क्या होता है, इसका जो ये ऊपर जो रहता है ये मास होता है। ठीक, ये वैल्यू मास होता है, और जो यहाँ पे लिखा जाता है ये हमारा एटॉमिक नंबर होता है। तो वैसे आप लोग को तो पता ही है कि एटॉमिक नंबर जो होता है हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। ठीक, कितना? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और यहाँ पे जो आ रहा है ये हमारा मास रहता है, मतलब हाइड्रोजन का मास। ठीक है, हाइड्रोजन का मास 2 है, बट ये चेंज रहता है इसका। देखिए एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास 2 है। इसमें देखिए एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास 3 है। ठीक, तो ये दर्शा रहा है ना, मतलब कि आइसोटोप्स दर्शा रहे हैं। कैसे दर्शा रहे हैं आइसोटोप? वो आइसोटोप्स में ये होता है कि एटॉमिक नंबर जो रहते हैं वो सेम होते हैं। ठीक, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, बट इसका जो मास होता है वो डिफरेंट होता है। इन दोनों का देखेंगे यही शो कर रहा है आइसोटोप। ठीक, ये आइसोटोप शो कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर सेम है बाकी मास डिफरेंट है, तो उसे हम आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक, इसका इसमें देख रहे हैं तो
इसका जैसे अभी जिन लोग को नहीं पता वो सोचेंगे कि हाइड्रोजन तो है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो इसका क्यों चेंज है, इस वजह से इसको भी बता दिए क्यों इसका चेंज है, ठीक। बट इसको पढ़ रहे हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन, सो इसका एग्जाम्पल है ये, तो हम उसको देखते हैं कैसे इसमें हो रहा है। देखिए इसमें क्या कहा है कि छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन छोटा है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास 2 है, ठीक। ये आपस में मिलकर एक बड़ा बना दे रहे हैं, ठीक। अब ये बड़ा कैसे हो रहा है, ये हाइड्रोजन का देखिए 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और इसका मास कितना होता है 4 होता है। अब ये जो है ये एनर्जी निकल रहा है, ठीक। ये दोनों हाइड्रोजन आपस में जुड़ के ये जो हीलियम बना रहे हैं इसमें बहुत सारा एनर्जी निकलता है, ठीक। तो कितना निकलता है, लगभग हमारा इतना 24.9 वोल्ट एनर्जी निकलता है, ठीक। सो ये आई होप आप लोग को ये इतना समझ आया है। फिर इसका नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखिए सेम वही है, खाली इसका ये दोनों आइसोटोप है, मतलब ये जिसका 2 रहता है एटॉमिक मास उसे हम ड्यूटेरियम बोलते हैं। ड्यूटेरियम तो इसे जानते ही होंगे, हम उसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा है ड्यूटेरियम। और यहाँ पे 3 है, इसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ट्राइटेनियम के में आ जाता है, वो जिसका 3 रहता है वो ट्राइटेनियम में आ जाता है। बाकी ये हाइड्रोजन के ही तीनों आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम, ठीक। सो ये दोनों आपस में मिलके छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस क्या बना रहे हैं, हीलियम। यहाँ पे देखिए 1 है दोनों का, या ये इसका हीलियम का 2 आ रहा है, ठीक। सो इससे बड़ा तो हुआ ना, सो ये इतना बनाया। अब इसमें देखिए न्यूट्रल ये भी निकल रहा है हमारा, ठीक है। क्या निकल रहा है, न्यूट्रल पार्टिकल इसमें होता है, क्या चीज़, मतलब यहाँ पे जो है ये यहाँ से कोई चेंजिंग नहीं होता है। अगर जब जहाँ पे जैसे बाय द वे कभी कभी चेंज करने के लिए बोलता है, अगर ये चीज़ दिया है तो अगर हमें इसमें से निकालना हुआ तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे है तो यहाँ में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बट यहाँ पे है तो इसमें चेंजिंग होगा। पहले इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है 2 फिर इसमें से इतना माइनस कर देंगे, ठीक। फिर जितना आता है वो आंसर आ जाएगा। ये चीज़ क्या होता है इसमें नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, तो इसी को देखते हैं, ठीक। सो इसमें देखिए इतने इसमें कितना एनर्जी निकलता है, तो इसमें निकलता है 11.0 वोल्ट, ठीक। इसमें 11 निकलता है, 11 वोल्ट। एंड वैसे सेम ये भी है, ठीक। इसमें भी कोई वो नहीं है, सारा सेम ही है। इसमें भी देखिए इसमें मिक्स करके बना है, एक हाइड्रोजन का है और दूसरा टाइटेनियम हाइड्रोजन, इसका जो आइसोटोप्स दोनों मिक्स करके इन सब में दोनों सेम है, इसमें मिक्स करके 2 आपस में मिलके इसमें भी हीलियम ही बना रहा है, ठीक है। ये भी हीलियम बना रहा है और इसमें कितना एनर्जी निकल रहा है 20.0 यानी कि 20 वोल्ट इसमें से निकल रहा है, ठीक। और देखिए सबका एनर्जी अलग अलग है। सो इसी टाइप का ये हमारा फ्यूजन है। तो फ्यूजन में 2 मिल के जुड़ते हैं, लेकिन एक फिजन होता है, न्यूक्लियर फिजन। फिजन में क्या होता है, फिजन मतलब टूटना होता है, ठीक। फिजन मतलब टूटना होता है। अगर फ्यूजन बोलते हैं तो इसका मतलब एक में जुड़ जाना होता है। तो ये दिया गया फिजन तो मतलब टूटना, अगर बोल दे कि न्यूक्लियर फिजन मतलब न्यूक्लियस का टूटना हो जाता है, ठीक। उसी का अपोजिट है, एक उसका केवल एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक। ये है न्यूक्लियर फिजन का एग्जाम्पल, ठीक। न्यूक्लियर फिजन मतलब टूटना। अब देखिए यहाँ पे लिया गया है क्या, यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 92 यानी कि 92 होता है और मास 238 होता है, ठीक। इसको जब हम अगर ये न्यूट्राइज वाला लेते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा 92 में, और इसमें से 1 बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो इसी 38 में 238 में 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 239, जैसे कि यहाँ पे हो गया, ठीक। और यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो रहेगा वही 92, ठीक। अब यहाँ पे बीटा है, बीटा का ये मतलब रहता है कि जो बेस में रहता है ये एटॉमिक नंबर
उसमें एक ऐड हो जाता है, ठीक, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। तो यहाँ पे माइनस बीटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे केवल एक जोड़ देंगे, तो ये 92 है, 92 से 93 हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे माइनस बीटा था, तो जो प्रोसेस इसमें हुआ है वही सेम इसमें भी होगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस बीटा ही है, ठीक। तो यहाँ पे 93 है, तो यहाँ पे एक जुड़ जाएगा तो 94 हो जाएगा। बाकी यहाँ पे तो कोई चेंजिंग होता ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ये 239 ही रहेगा। बाकी यहाँ पे 93 से 94 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा हमारा PU बन जा रहा है, ठीक। यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन ये पूछा था कि इसको कन्वर्ट कर देंगे हम इसमें, और कैसे करेंगे, तो वही चीज़ हमें ऐसे क्वेश्चन दे देगा, इसको हमें इसमें चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसमें पहले ये 0 या 1 करना है, न्यूट्रलाइज करके इसको निकालना है, फिर माइनस बीटा से करना है, फिर माइनस बीटा से, फिर हमारा ये चीज़ बनेगा, ठीक। सो आई होप आप लोग को समझ आया है। इसमें इतना ही देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ देखा जाएगा, आज में इतना ही देखते हैं। बट जो लोग न्यू आए हैं, फिर से कहना चाहेंगे कि जो न्यू है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और यहाँ तक जो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स। और नेक्स्ट वीडियो और फिर जो पिछला लेक्चर है सारा देखिए आप लोग, और उसमें कमेंट करके बताइए, इसमें भी बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और ये बताइएगा कि मतलब और भी कोई टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।